यह जैक की जिंदगी की सबसे मशहूर गुफा से बच निकलने की घटना है। इस समय वह पहले से कहीं ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि भूमिगत अंधेरी नदी का पानी उसके चेहरे के आधे हिस्से तक पहुंच चुका है। अगर वह समय रहते बाहर नहीं निकल पाया तो किसी भी समय डूबने का खतरा है। अगर पानी का स्तर और बढ़ गया तो ऑक्सीजन की कमी से उसका दम भी घुट सकता है। आगे देखने पर गुफा का अंत दिखाई ही नहीं देता। पानी का स्तर लगभग छत तक पहुंच चुका है। सबसे डरावनी बात यह है कि इतनी छोटी जगह में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है, जिससे जैक का दम घुटने लगा। वह गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह ज्यादा डर गया तो ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होगी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोनों पैर मौत के दरवाजे पर खड़े हों। कुछ घंटे पहले अचानक पानी का स्तर बढ़ गया था, जिससे कुछ लोग घबरा गए थे। अच्छी बात यह थी कि जैक अपने साथ पानी की एक छोटी बोतल और ऑक्सीजन कैन लेकर आया था। उसने किसी तरह 10 मिनट से ज्यादा तैरकर खुद को संभाले रखा, लेकिन अब उसकी ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब बाकी रास्ता उसे पानी की सतह से चिपककर ही तय करना था। उसके सामने कई रास्तों वाली गुफाएं थीं। जैक अपना सिर दीवार के करीब ले जाकर गहरी सांस लेता है और खुद को शांत रखता है, क्योंकि अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो यह उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए भारी पड़ सकता था। खुशकिस्मती से पानी की दिशा देखकर जैक सही रास्ते पर मुड़ गया और एक बड़ी जगह तक पहुंच गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैक और उसके साथी आगे बढ़ते गए और रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होता गया। इसका मतलब था कि बाहर निकलने की उम्मीद अब और करीब थी। सब लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए वे आधा रास्ता तैरकर पार कर सकते थे। हालांकि इतनी तंग जगह में शरीर को हिलाना आसान नहीं था, लेकिन एक संकरी दरार पार करने के बाद सबको थोड़ी राहत मिली। जैसे ही वे नीचे उतरे, गहरे अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। आगे चल रहे साथियों की रोशनी से डर और घुटन थोड़ी कम हो गई। जैक को महसूस होने लगा कि वह गुफा के मुहाने के और करीब पहुंच रहा है। उसके साथी एक एक करके बाहर निकल गए और जैक भी उनके पीछे पीछे चला। आखिरकार